दोस्तों कई कैंडिडेट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर मैंने सीआईएसएफ एएसआई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो फॉर्म यहाँ पर चल रहे हैं उसके फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और मैंने इसके लिए फीस भी कटवा दी है, लेकिन फीस मेरी प्रोसेसिंग में है और या फिर पेंडिंग में चली गई है। तो इसके लिए मुझे कितना टाइम इंतजार करना पड़ेगा, या फिर मेरी फीस क्लियर होगी या फिर नहीं होगी, या फिर मुझे दोबारा से पेमेंट कटवानी पड़ेगी। तो ऐसी काफी सारे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाए और आपको इन्हीं क्वेश्चन के आंसर दे दिए जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ऐप की लिंक डाल रखी है जिसको आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बेसिकली होगा गया इस ऐप से, इसमें दोस्तों अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी काफी सारी वेबसाइट के ऑप्शंस वगैरह आ जाते हैं। अगर आपको अमेजॉन से कोई प्रोडक्ट परचेज वगैरह करना है तो इसी के थ्रू आप अमेजॉन को ओपन कर सकते हैं, जहां पर अगर आप अमेजॉन से कोई भी सामान बाई करते हैं तो ये ऐप डिटेक्ट कर लेगा आपने क्या चीज बाई की है और इस पर आपको थोड़ा बहुत कमीशन वगैरह लौट कर आ जाएगा। तो काफी अच्छी आप इस ऐप से अर्निंग कर सकते हैं। या फिर आपके किसी फ्रेंड को कोई प्रोडक्ट वगैरह बाई करना हो तो आप इसी ऐप के थ्रू लिंक जनरेट करके उस पर व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा सकते हैं। जैसे ही आपका फ्रेंड उस लिंक पर क्लिक करके वो प्रोडक्ट बाई कर लेता है तो भी आपको यहाँ पर कमीशन मिल जाएगा। तो काफी अच्छा और काम का ऐप है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। पिछले महीने ही मैंने इस ऐप के थ्रू लगभग 5,000 के आसपास रुपए विड्रॉल किए थे। फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है। अब दोस्तों जब सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए आप अपनी फीस वगैरह को कटवाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह के ऑप्शन नजर आते हैं। तो इसमें कोशिश ये करिएगा दोस्तों आप यूपीआई से पेमेंट ना कटवाएं, क्योंकि यूपीआई से पेमेंट ज्यादातर फंस जाती है और आपकी पेंडिंग में चली जाएगी। हो सकता है इसको क्लियर होने में टाइम लग जाए, मतलब क्लियर हो जाती है काफी ज्यादा चांसेस में, बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि पेमेंट आपकी क्लियर ना हो। तो आपको यूपीआई से पेमेंट नहीं कटवानी है, आप यहाँ पर डेबिट कार्ड का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, या फिर नेट बैंकिंग का भी यूज आप कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपकी पेमेंट फंस गई है तो इसकी नोटिफिकेशन में एक जानकारी दे रखी है, मतलब आपकी पेमेंट हो सकता है कितने क्या दिन में क्लियर हो, तो इसमें नोटिफिकेशन में कोई डिटेल दे रखी है, तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। अब इसी नोटिफिकेशन में हम चलते हैं पेज नंबर 23 पर, जहां पर आपको पॉइंट नंबर 15 देखना है। वैसे तो ये जो डिटेल वगैरह दे रखी है वो यहाँ पर दे रखी है। अगर आप एसबीआई के थ्रू चालान जनरेट करते हैं, जो कि इसमें ऑफलाइन वाली प्रोसेस रहती है, जिसमें आपको एसबीआई बैंक में यानी कि एसबीआई ब्रांच में जाकर ऑफलाइन पेमेंट करनी पड़ती है, वहां पर चालान वगैरह जनरेट करके, जो कि यहाँ पर दे रखा है। कम से कम इस प्रोसेस में जब आप पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर 48 घंटे का टाइम लगता है। जब 48 घंटे पूरे हो जाएं इसके बाद आप चेक कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि आपका स्टेटस, कि आपका फॉर्म यहाँ पर क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि कम से कम अगर आपने यहाँ पर पेमेंट कटवाई है, किसी भी मतलब बैंक के थ्रू कटवाई हो, कि एटीएम, क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू आपने कटवाई हो पेमेंट, तो यहाँ पर क्लियर होने में, मतलब बाई चांस कभी पेमेंट फंस जाती है तो यहाँ पर क्लियर करने में पेमेंट को 48 घंटे का टाइम तो मिनिमम लगता ही है। अगर बीच में कोई छुट्टी वगैरह पड़ जाती है तो इसमें यह टाइम काफी ज्यादा और बढ़ सकता है, यानी कि कम से कम 72 घंटे तो आप मान के चलिए। और अगर मैं एसएससी की बात करूं तो दोस्तों अगर उसमें पेमेंट फंस जाती है तो कभी कभार 7 से 10 दिन का टाइम भी लग जाता था। तो आपको यहाँ पर भी वेट करना पड़ेगा। कोशिश ये करिएगा कि आप एंड डेट पर फॉर्म ना फिल करें, क्योंकि एंड डेट पर अगर आपकी पेमेंट फंस जाती है, एंड डेट पर जब सबसे ज्यादा पेमेंट फंसती है, पेमेंट फंसने के काफी ज्यादा केसेस वगैरह आते हैं, तो अगर आप एंड डेट पर पेमेंट कटवा देते तो आपका पेमेंट तो कटी जाएगी और वो रिफंड तो करते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर साफ दे रखा है इसकी नोटिफिकेशन में, भैया आपने जो पेमेंट कटवा दी है उसको हम रिफंड नहीं करेंगे किसी भी केस में। भले ही आपने 2 बार पेमेंट कटवा दी है या फिर 3 बार पेमेंट कटवा दी है, आपको रिफंड नहीं की जाएगी। कोई भी पेमेंट जो आपकी कट गई है वो मतलब चली जाएगी सीधी। तो आपको पेमेंट दोबारा से नहीं कटवानी, आपको चेक कर लेना है, कम से कम 8-10 दिन का वेट कर लेना है पेमेंट क्लियर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। वैसे क्लियर हो जाती है ज्यादातर केसों में, बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कि पेमेंट आपकी फंस जाए और क्लियर ना हो। तो आपको चेक कर लेना अपना स्टेटस लॉगिन करने के बाद कि आपकी पेमेंट क्लियर हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर फिर भी नहीं होती 8-10 दिन मतलब इंतजार करने के बाद, तो आप दोबारा से यहाँ पर पेमेंट कटवा सकते हैं। इससे पहले आपको पेमेंट कटवाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, लास्ट डेट पर फॉर्म फिल मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट पर अगर आपकी पेमेंट फंस जाती है तो यहाँ पर आप मतलब फॉर्म पेमेंट भी आपकी चली जाएगी और आपका फॉर्म भी सबमिट नहीं हो पाएगा। तो यही दोस्तों जानकारी थी। अगर आप यूपीआई का यूज मत करिए यहाँ पर, क्योंकि यूपीआई में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाते हैं, आपकी पेमेंट भी कट जाती है आपके खाते से और वहां पर क्लियर भी नहीं होती है। वैसे यूपीआई से अगर आपने पेमेंट कटवाई है तो वो भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन टाइम लग सकता है, कोई 8-10 दिन का आपको इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है 3 दिन में ही आपकी पेमेंट क्लियर हो जाए। और जिन लोगों की पेमेंट फंसी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनकी पेमेंट क्लियर हुई है या फिर नहीं हुई है, ताकि जो यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं कैंडिडेट जिनकी पेमेंट में भी इशू आ रहा है, जो पेमेंट उनको ट्रांजैक्शन वो कर चुके हैं और वो फंस गया है, तो उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, मतलब उनको भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए कि यहाँ पर उनकी पेमेंट क्लियर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है, क्योंकि मैंने भी काफी सारे फॉर्म फिल किए हैं जिसमें काफी सारे कैंडिडेट की यहाँ पर पेमेंट फंस भी जाती है, लेकिन वो क्लियर हो जाती है 8-10 दिन का वेट करने के बाद। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।